नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम कवर कर रहे हैं सीएनसी प्रोग्रामर, सीएनसी मशीनिस्ट और सीएनसी ऑपरेटर की जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, जिसमें कि आपकी इंजीनियर्स के लिए भी जो है वैकेंसीज आती हैं, सीएनसी ट्रेनर्स के लिए वैकेंसी आती हैं। तो जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं और उनके आंसर्स होते हैं वो सब जो है हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मोर देन 200 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इस वीडियो सीरीज के अंदर। तो चलिए फिर इस वीडियो को जो है आपको देखना है स्टेप बाय स्टेप और उनको समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस जो है आपको हेल्प करेंगे आपके इंटरव्यू में भी, जहां पर जो है आपको वन वर्ड में या वन लाइन में जो है आपको आंसर्स देना होता है, जहां पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। ये हम इस तरीके से आपके लिए पैटर्न लेके आए हैं जिसमें कि आपको हेल्प होगी कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के भी आंसर दे सकते हैं और अगर आपसे जो है इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके भी आंसर जो है आप इजीली दे सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका इन स्क्वायर थ्रेड फॉर्मूला ऑफ थ्रेड डेप्थ। ये जो है जनरल क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो देखिए, जो थ्रेड डेप्थ का फॉर्मूला होता है आपका वो आपको यहां पर देना है स्क्वायर थ्रेड में। स्क्वायर थ्रेड का जो फॉर्मूला होता है 0.5 इंटू पिच। ये आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको ये 2-3 ऑप्शन और दिए जाएंगे जो आपको मिसलीड करेंगे, तो ये आपको जो है अवॉइड करने हैं। स्क्वायर थ्रेड में आपका जो 0.5 इंटू पिच होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन BSW फाइन थ्रेड फॉर्मूला ऑफ थ्रेड डेप्थ। BSW जो थ्रेड होती है उसका फॉर्मूला आपको निकालना है, ठीक है। तो अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। यहां पर देखिए BSW का जो ऑप्शन है आपका 0.6403 इंटू पिच। ये जो आपका वैल्यू है ये बिल्कुल सही है। बाकी आप देख सकते हैं, इनको आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये वाला जो वैल्यू है 0.6134 इंटू पिच ये आपके मीट्रिक थ्रेड की होती है और ये जो होती है थ्रेड डेप्थ ये आपका स्क्वायर थ्रेड की है। तो आपको इस तरीके से याद करना है, ओके। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। BSW थ्रेड में जो है 0.6403 इंटू पिच, ये आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन BSTP ब्रिटिश स्टैंडर्ड टेपर पाइप थ्रेड, ठीक है। BSTP होता है, ठीक है। तो इसका जो थ्रेड डेप्थ का फॉर्मूला है वो क्या है आपको बताना है यहां पर। तो देखिए यहां पर भी आपको सेम वैल्यू यूज करनी है जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में थी। BSW में जो होती है वही आपकी जो है इसकी होती है। तो यहां पर देखिए थ्रेड डेप्थ इक्वल टू 0.6403 इंटू पिच, यही सेम वैल्यू आपकी रहेगी, ठीक है। थ्रेड एंगल ऑफ BSW थ्रेड, थ्रेड एंगल क्या होता है BSW थ्रेड का, तो यहां पर आपको पता है कि 55 डिग्री हम यूज करते हैं, 55 डिग्री इज द राइट आंसर, ओके। बाकी जो है आपको कंफ्यूजन के लिए दिए जाएंगे ऑप्शन। टेपर एंगल ऑफ NPT थ्रेड, NPT थ्रेड में आपको पता है कि 1.79 डिग्री होता है, ये बिल्कुल सही आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। थ्रेड एंगल ऑफ एक्मे थ्रेड, एक्मे थ्रेड का थ्रेड एंगल कितना होता है? 29 डिग्री, याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है कई बार आया हुआ है MSME के एग्जाम में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ थ्रेड इज मोस्टली यूज्ड फॉर पावर ट्रांसमिशन, हैवी ड्यूटी, लो ट्रांसफर। इन ऑप्शंस में से आपको देना है। देखिए हालांकि बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, स्क्वायर थ्रेड भी होता है, एक्मे भी होता है, ठीक है, ट्रेपेजॉइडल भी जो है पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से आपको चूज करना है। NPT नहीं करते हैं हम, मीट्रिक का यूज नहीं करते पावर ट्रांसमिशन, स्क्वायर का यूज करते हैं। तो DRDO का ये क्वेश्चन है और आपको ध्यान रखना है इसका आंसर बिल्कुल सही तरीके से यूज करना है। ये टेक्निक आपको यूज करनी है। 2 ऑप्शन अवॉइड कर दिए, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नन ऑफ द अबव के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। इन CNC मिलिंग मशीन G74 साइकिल यूज फॉर, इसमें आपको ध्यान रखना है CNC मिलिंग बोला है, इसका मतलब है कि VMC मशीन का ये क्वेश्चन है। तो G74 साइकिल किस लिए यूज करते हैं? थ्रेडिंग साइकिल, टेपिंग साइकिल, टेपर थ्रेडिंग साइकिल। अब आपको आंसर देना है। देखो टैपिंग साइकिल जो होती है ये आपका G74 साइकिल यूज होती है, टैपिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं, तो टैपिंग इज द राइट आंसर, ओके। टेपर थ्रेडिंग हमारी जो है मिलिंग में नहीं होती है। SS304, SS304 कम्स अंडर विच ISO मटेरियल ग्रेड, ये चीज आपसे पूछी जाएगी। देखो यहां पर
इसका आंसर देखो आप कैसे देना है, आपको आइडेंटिफाई करना बता देता हूं आपको, टेक्निक क्या है। एसएस का मतलब है स्टेनलेस स्टील। एसएस स्टेनलेस स्टील जो ग्रेड होती है वो आईएसओ एम ग्रेड में आती है, ठीक है, पीएमके। तो जो एम होता है वो आपका स्टेनलेस स्टील ग्रेड होता है और पी ग्रेड होता है आपका स्टील ग्रेड होता है, ओके। इसी तरह से EN19 कम्स अंडर विच आईएसओ मटेरियल ग्रेड, ये डेंसो का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर देखिए आईएसओ पी जो ग्रेड है उसके अंदर आपका ईएन ग्रेड है। ईएन ग्रेड के जितने भी मटेरियल ग्रेड होंगे वो आपके आईएसओ पी में आएंगे क्योंकि ये आपका माइल्ड स्टील ग्रेड्स होते हैं, ओके। फॉर्मूला ऑफ आरपीएम, आरपीएम का फॉर्मूला आपको निकालना है। तो देखिए यहां पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इसको डेरिवेट भी कर सकते हो, निकाल सकते हो। VC इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 1000 होता है, उससे जो है आप एन की वैल्यू निकाल सकते हो। तो एन की वैल्यू हो जाती है VC इंटू 1000 अपॉन 3.14 इंटू डी, ठीक है। ये जो है फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ कैम, ये क्वेश्चन आया हुआ डीआरडीओ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें देखो कैम की फुल फॉर्म क्या होगी, कंप्यूटर ऑल मीडिया, कंप्यूटर एडेड मीडिया, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग ये जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है, ओके। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डॉक्स 400 कम्स अंडर विच आईएसओ मटेरियल ग्रेड, ये आपको ध्यान रखना है। हार्डॉक्स का मतलब होता है कि आपका जो है हार्ड मटेरियल, हार्ड एंड मटेरियल है, और हार्ड एंड मटेरियल ग्रेड होते हैं आईएसओ एच ग्रेड में आते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सीएनसी प्रोग्रामिंग हैंडबुक में आपको ये पूरा दिया हुआ है मटेरियल ग्रेड, उसमें आप इसको पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। वन शॉट जी कोड्स आर नोन एज, वन शॉट जो जी कोड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मॉडल कोड्स, नॉन मॉडल कोड्स या फिर नोडल कोड्स, बताइए। नॉन मॉडल कोड जो होता है वो हमारा वन शॉट जी कोड कहलाता है, ओके। G28 कोड इज यूज फॉर, किस लिए हम यूज करते हैं, नॉन रिटर्न रेफरेंस, रैपिड ट्रैवल, रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, तो आपको सी ऑप्शन इसका लगाना है। विच कैनेट साइकिल इज यूज फॉर पैक ड्रिलिंग, पैक ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए हमको कौन सी साइकिल यूज करनी होती है। तो पैक ड्रिलिंग में हम कौन सी करेंगे, देखो पैक ड्रिलिंग में बहुत सारी साइकिल्स हैं, G83 भी है, बट यहां पर आपको ऑप्शन देखना होगा। तो यहां पर G73 जो ऑप्शन है वो आपका पैक ड्रिलिंग के लिए यूज होगा, ठीक है। उसके बाद देखो विच कैनेट साइकिल इज यूज्ड रिमूवल ऑफ स्मॉल मटेरियल फ्रॉम ए कास्टिंग एंड फॉर्जिंग कंपोनेंट। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें देखो विच कैनेट साइकिल, कौन सी कैनेट साइकिल हम यूज करते हैं रिमूवल ऑफ स्मॉल मटेरियल, मतलब कि थोड़ा सा मटेरियल निकालना है, ठीक है, फ्रॉम ए कास्टिंग, कास्टिंग वाले जो कंपोनेंट हैं या फिर फॉर्जिंग वाले जो कंपोनेंट हैं उनके ऊपर से। तो आपको बताया कि पैटर्न रिपीटिंग साइकिल जो मैंने आपको बताई थी G73, इसका यूज हम करते हैं कि अगर हमको 0.5 या 0.8 mm का जो मटेरियल है इतना निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमको G73 यानी कि सी ऑप्शन जो है लगाना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ थ्रेड पिच कैलकुलेशन, थ्रेड पिच कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो आपको बताना है। अब देखो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले दिए हैं, P इक्वल टू 1/TPI, P इक्वल टू D इंटू TPI, P इक्वल टू 0.60 ये दिया है। तो अब देखो इसमें पिच निकालनी है, पिच कैसे निकलेगी, थ्रेड पर इंच, ठीक है, एक से डिवाइड कर दोगे तो आपको पिच निकल के आ जाएगी। कितने TPI वैल्यू है उसको एक से डिवाइड कर दोगे तो पिच आपको निकल आएगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर है। विच साइकिल इज यूज्ड फॉर थ्रेडिंग इन फानुक कंट्रोल, थ्रेडिंग के लिए जो है हम फानुक कंट्रोल में कौन सी साइकिल यूज करते हैं। थ्रेडिंग के लिए आप समझ लीजिए कि थ्रेडिंग हम करते कहां पर है, टर्निंग में करते हैं। तो टर्निंग का आपको ये क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा गया, MSME का क्वेश्चन हुआ है, ठीक है, ये इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए क्वेश्चन आया हुआ है। G76 साइकिल जो होती है वो आपको यूज करते हैं, ठीक है। हालांकि और भी साइकिल्स हैं, उनका ध्यान रखना है इसमें। विच वन इज नॉन मॉडल कोड, कौन सा जो है नॉन मॉडल कोड है, G04 इज द नॉन मॉडल कोड। आपको क्लियर हो गया। लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर, लीस्ट काउंट निकालना है आपको मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर का। तो यहां पर देखो 0.02 ये होता है आपका मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट, ठीक है। यहां पर ये डिजिटल का दिया हुआ है, ओके। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लीस्ट काउंट ऑफ पप्पी डायल, पप्पी डायल का लीस्ट काउंट कितना होता है, पप्पी डायल का देखिए 0.01, ठीक है।
यहां पर जो आपको ऑप्शन दिए उनमें से आपको निकालना है, ठीक है। ये नहीं है कि आप अपने हिसाब से बोल दें, बहुत सारे होते हैं ऑप्शन, लेकिन लीस्ट काउंट का जो जनरल पप्पी डायल का लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 होता है, ओके। लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर का जो है लीस्ट काउंट कितना होता है? देखिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 0.01, ये बिल्कुल सही आंसर है, ओके। हाउ मेनी माइक्रोन्स इन 1 mm, ये क्वेश्चन आया हुआ डीआरडीओ में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये आया हुआ है क्वेश्चन। तो देखो 1000 माइक्रोन होते हैं 1 mm के अंदर, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर का जो डिजिटल होता है उसका क्या लीस्ट काउंट होता है? 0.01 mm, ओके। ये सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वीएमसी मशीन टूल अटैच इन, देखो वीएमसी मशीन में टूल कहां पर अटैच होता है? वर्टिकल एक्सेस, हॉरिजॉन्टल एक्सेस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस। वीएमसी की बात हो रही है, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, तो वर्टिकल होगा तो वर्टिकल एक्सेस में होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ कैड, फुल फॉर्म क्या है कैड की? कैड की फुल फॉर्म आपको पता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये भी क्वेश्चन आपका डीआरडीओ का क्वेश्चन है। हाउ मेनी mm इन 1 इंच, सॉरी हाउ मेनी mm इन 1 इंच, इसका आंसर ये आपको देखना है कि 1 इंच में कितने mm है? 25.4 होते हैं, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 25.4 mm, ये बिल्कुल सही आंसर है। इन WNMG इंसर्ट हाउ मेनी मैक्सिमम कटिंग एजेस अवेलेबल, WNMG इंसर्ट्स में कितने मैक्सिमम कटिंग एजेस यानी कि कितने कटिंग पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, तो 6 कटिंग पॉइंट मिलते हैं, ठीक है, WNMG में, तो आप एक इंसर्ट को 6 बार जो है यूज कर सकते हो, 6 बार कटिंग एज आपको मिल जाएगी। इन सीएनसी टर्निंग मशीन जेड एक्सिस डिफाइंस, यहां पर जो है सीएनसी टर्निंग मशीन में जेड एक्सिस किसको डिफाइन करता है? डायमीटर ऑफ कंपोनेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लेंथ ऑफ कंपोनेंट। देखिए जेड एक्सिस जो होती है वो लेंथ ऑफ कंपोनेंट डिफाइन करती है, तो यहां पर सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच मटेरियल ग्रेड tools are more hardened, rigid and wear resistance of all, ये आपका MSME का क्वेश्चन है, और यहां पर देखिए टूल स्टील है, HSS है, कार्बाइड है। तो आपको पता है कि कार्बाइड जो होता है सबसे हार्ड मटेरियल ग्रेड होता है, और ज्यादातर जो टूल्स होते हैं वो आपके कार्बाइड से ही बनते हैं, ठीक है। इन सीएनसी टर्निंग VNMG इंसर्ट इज यूज फॉर, यहां पर देखिए बहुत सारे ऑपरेशन बताए गए हैं कि VNMG इंसर्ट का यूज कहां होता है? रफिंग ऑपरेशन, हाई डेप्थ ऑफ कट, फिनिशिंग ऑपरेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फिनिशिंग ऑपरेशन जो होता है वो बिल्कुल ही लाइट ऑपरेशन होता है, और VNMG इंसर्ट हमारी जो है पतली इंसर्ट होती है, इसलिए हम जो है फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए ये यूज करते हैं। इन TNMG इंसर्ट्स हाउ मेनी कटिंग एजेस अवेलेबल, TNMG जो इंसर्ट होती है उसमें मैक्सिमम जो है 6 कटिंग एजेस आपको मिल जाएंगे, तो 6 यहां पर जो है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद 7075 इज एन अलॉय ऑफ विच ISO मटेरियल ग्रेड, कौन से मटेरियल ग्रेड का अलॉय है? देखिए 7075 जो होता है वो आपका एल्यूमिनियम होता है, और एल्यूमिनियम आता है आपका ISO N यानी कि नॉन फेरस मेटल्स में, तो यहां पर सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, और ये MSME का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 प्लस माइनस 0.1 इज ए टाइप ऑफ टॉलरेंस, यहां पर जो है एग्जांपल के साथ पूछा गया है कि ये किस टाइप का टॉलरेंस है? यूनिलेटरल टॉलरेंस है, न्यूट्रल टॉलरेंस है, बाइलेटरल टॉलरेंस है। तो देखिए यहां पर देखिए प्लस में भी जा रहा है और माइनस में भी जा रहा है, तो ये आपका बाइलेटरल टॉलरेंस है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Which quality instrument is used for measuring hardness of the component, कंपोनेंट की हार्डनेस को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं? देखिए मिटुटोया हार्डनेस टेस्टर, जॉनसन हार्डनेस टेस्टर, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर। तो आपको पता है कि ये 2 टेस्टर जो है अवेलेबल नहीं है, केवल और केवल आपका रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर जो है यूज होता है, ठीक है। HRC इज ए स्केल ऑफ मेजरिंग, HRC किस मेजरिंग स्केल है? डेप्थ, लेंथ और हार्डनेस। तो देखिए हार्डनेस के लिए हम जो है HRC में जो वैल्यू रखते हैं वो आपकी हार्डनेस डिफाइन करती है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 30 प्लस 0.1 इज ए टाइप ऑफ टॉलरेंस, ये किस टाइप का टॉलरेंस है? यूनिलेटरल टॉलरेंस,
न्यूट्रल टॉलरेंस और बाइलेटरल टॉलरेंस। क्योंकि 30 प्लस यानी कि एक डायरेक्शन में जा रहा है प्लस डायरेक्शन में, तो ये आपका यूनिलेटरल टॉलरेंस कहलाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। एच बी इज ए स्केल ऑफ मेजरिंग। एच बी से हम क्या मेजर करते हैं? डेप्थ, लेंथ और हार्डनेस। हार्डनेस के लिए हम जो है एच बी यूज करते हैं। ब्रिनेल हार्डनेस टेस्टर जो है उससे जो है हम एच बी में हार्डनेस मेजर करते हैं। इन वीएमसी मशीन G43 कोड इज डिफाइंड। वीएमसी मशीन में G43 कोड किस लिए यूज होता है? टूल डाया कंपनसेशन, कटर कंपनसेशन, टूल लेंथ कंपनसेशन। तो ये G43 होता है आपका टूल लेंथ कंपनसेशन के लिए होता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वीएमसी मशीन G40 कोड इज डिफाइंड। G40 कोड से किस लिए डिफाइन होता है? कटर कंपनसेशन लेफ्ट, कटर कंपनसेशन राइट, कटर कंपनसेशन कैंसिल। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि ये कैंसिल करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इन नंबर्स ऑफ कटिंग एजेस इंक्रीजेस, सॉरी, इफ नंबर ऑफ कटिंग एजेस इंक्रीजेस इन एंड मिल देन द कंपोनेंट हार्डनेस। अगर किसी कटिंग टूल की एंड मिल में नंबर ऑफ कटिंग एजेस को हम इंक्रीज करते हैं तो कंपोनेंट की हार्डनेस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज, कांस्टेंट, इंक्रीज? यस, इंक्रीज होगी, क्योंकि जितने ज्यादा कटिंग एजेस होंगे उससे ये डिफाइन होता है कि जो है हमको हार्ड मटेरियल के ऊपर जो है इसको कटिंग करनी है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये सब आपके एमएसएमई के क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विच टूल्स आर यूज्ड टू एनलार्ज होल टू ए प्रिसाइज टॉलरेंस एंड टू ऐड ए हाई क्वालिटी सरफेस फिनिश। इसका मतलब है कि कौन सा टूल यूज होता है जो होल को एनलार्ज यानी होल को बड़ा करने के लिए किया जाता है। प्रिसाइज टॉलरेंस मतलब कि बहुत क्लोज टॉलरेंस में जो है हमको फिनिशिंग अगर किसी होल की करनी है और हाई टॉलरेंस के साथ जो है इसकी मशीनिंग करनी है, तो कौन सा टूल हम यूज करते हैं? ड्रिल, यू ड्रिल, रीमर। तो आपको पता है कि रीमर का यूज जो है हम किसी होल की जो फिनिशिंग करने के लिए जो है हम करते हैं। तो यहां पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इन वीएमसी टूलिंग ER कॉलेट्स आर यूज्ड। वीएमसी मशीन के जो टूल्स होते हैं उनके अंदर ER कॉलेट्स का यूज हम क्यों करते हैं? शार्प टूल एक्यूरेटली, टूल को शार्प करने के लिए, ग्रिप टूल टाइटली, ग्रिप करने के लिए, टू होल्ड द पुल स्टड टाइटली। तो देखो यहां पर हम जो ER कॉलेट्स होते हैं उसका मेन काम होता है कि जो टूल है उसको जो है टाइटली ग्रिप करने के लिए, उसके ऊपर अच्छी पकड़ बनाने के लिए जो है हम यूज करते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ग्रिप टूल टाइटली। फाइंड द टर्म, इट इज ए मेजर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए रोटेशन। जो टर्म है उसको आपको डिफाइन करना। ये एमएसएमई का क्वेश्चन आया हुआ है और ट्रेनर के लिए जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। SFM, RPM, TPM। तो देखो, इट इज ए मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए रोटेशन। रोटेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन को क्या बोलते हैं हम? RPM बोलते हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। RPM का जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, इट इज ए मेजर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए रोटेशन। ठीक है, तो ये आप याद भी कर लीजिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एमएसएमई का क्वेश्चन है ये। इन CNC मिलिंग मशीन G74 साइकिल यूज फॉर। G74 साइकिल हम किस लिए यूज करते हैं? टेपिंग साइकिल जो होती है वो हमारी G74 साइकिल होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और इन CNC मिलिंग मशीन G99 साइकिल यूज फॉर। CNC मिलिंग मशीन में G99 साइकिल किस लिए यूज की जाती है? रिटर्न टू रेफरेंस प्लेन, रिटर्न टू आर प्लेन। यस, रिटर्न टू आर प्लेन के लिए जो है हम G99 कोड यूज करते हैं, और ये VMC मशीन की बात हो रही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फुल फॉर्म ऑफ SFM, फुल फॉर्म क्या होती है? सरफेस फीट पर मिनट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देख लीजिए, ए ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इन CNC मिलिंग मशीन G76 साइकिल यूज फॉर। CNC मिलिंग मशीन में G76 साइकिल है वो किस लिए यूज की जाती है? तो देखिए, फाइन बोरिंग साइकिल जो होती है वो आपकी G76 साइकिल कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप जो है बी ऑप्शन को राइट कर दीजिएगा। इन CNC मिलिंग मशीन G74 टैपिंग साइकिल द वैल्यू ऑफ P डिफाइंस। G74
जो टैपिंग साइकिल है उसमें जो पी की वैल्यू है वो क्या डिफाइन करती है, ये चीज यहां पर बताना है आपको। डेप्थ ऑफ फाइनल कट, ड्वेल टाइम, टेपर वैल्यू। तो देखो G74 में क्या है, टैपिंग होता है और टैपिंग में हमको जो है ड्वेल टाइम देना होता है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। इन सीएनसी मिलिंग मशीन G81 ड्रिलिंग साइकिल द वैल्यू ऑफ के डिफाइंस, के किस लिए होता है, डेप्थ ऑफ फाइनल कट, नंबर ऑफ रिपीटिशन, टेपर वैल्यू। तो देखो ड्रिलिंग में हमको टेपर वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है, हमको सिर्फ और सिर्फ चाहिए होता है नंबर ऑफ रिपीटिशन। तो के की जो वैल्यू है वो आपकी नंबर ऑफ रिपीटिशन डिफाइन करती है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सीएनसी मिलिंग मशीन द फॉर्मूला यूज्ड फॉर आरपीएम इक्वल टू 1000 into V upon 3.14 into D. Here D defines the, D क्या होता है, इस फॉर्मूले के अंदर D की वैल्यू क्या है, डायमीटर ऑफ कंपोनेंट, डायमीटर ऑफ कटर, डायमीटर ऑफ स्पिंडल। देखो जहां पर VMC की बात हो जाएगी ना, तो D की वैल्यू का मतलब हो जाता है कि डायमीटर ऑफ कटर, यानी कि टूल का डायमीटर होता है। जब भी हम CNC टर्निंग में अगर D की वैल्यू करेंगे तो कंपोनेंट का डाया होता है, लेकिन अगर हम VMC की बात करेंगे तो हमेशा कटर का डायमीटर होता है, तो इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इन सीएनसी मिलिंग मशीन विच टाइप ऑफ एंड मिल इज यूज्ड इन प्रोफाइलिंग इन पॉकेट। एंड मिल कौन सी यूज करते हैं प्रोफाइलिंग इन पॉकेट, ठीक है। तो फ्लैट एंड मिल, बॉल नोज एंड मिल, रेडियस एंड मिल। तो देखो 3 एंड मिल यहां पर बताई हैं, जिसमें से रेडियस एंड मिल नहीं होती है, आपकी बॉल नोज एंड मिल होती है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इन सीएनसी मिलिंग मशीन विच टाइप ऑफ एंड मिल इज यूज्ड फॉर थ्रेडिंग विद बिगर डायमीटर बोर। अगर बड़े डायमीटर का बोर है उसके ऊपर जो है अगर हमें थ्रेडिंग करनी है तो किस टाइप की एंड मिल यूज करते हैं, टेप्स, थ्रेड मिलिंग टूल्स, थ्रेडिंग इंसर्ट। तो देखो थ्रेड मिलिंग टूल्स जो होते हैं वो हम बड़े साइज के जो होल्स होते हैं उनके अंदर थ्रेडिंग करने के लिए करते हैं, तो थ्रेड मिलिंग टूल, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके। इन सीएनसी मिलिंग विच कोड इज यूज फॉर पोलर कोऑर्डिनेट कमांड। पोलर कोऑर्डिनेट के लिए कौन सा कमांड होती है, G16 सभी को पता है, तो G16 आप जो है कोड्स जितने भी हैं उनका क्या मतलब है वो याद कर लीजिएगा, MSME का क्वेश्चन है ये। ठीक है। इन सीएनसी मिलिंग मशीन विच टाइप ऑफ टूल्स आर डिफाइंड एज हॉग मिल। हॉग मिल किसको बोलते हैं, हॉग मिल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिनिशिंग एंड मिल, रफिंग एंड मिल, बॉल नोज एंड मिल। हॉग मिल जो होता है वो आपका रफिंग एंड मिल होती है, जो रफ कटिंग के लिए यूज करते हैं उसको हॉग मिल बोलते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये याद कर लीजिएगा, MSME का क्वेश्चन है। इन सीएनसी मिलिंग is used for machining a large flat area, typically the top of the part in preparation for other milling operation। तो क्या किस टाइप का टूल है, ठीक है, प्लंज मिलिंग, फेस मिलिंग, स्लॉट मिलिंग। फेस मिलिंग इज यूज फॉर मशीनिंग ए लार्ज फ्लैट एरिया। लार्ज फ्लैट एरिया पे अगर हमको मशीनिंग करनी है तो हम जो है फेस मिलिंग टूल यूज करते हैं। ठीक है। इन ड्रिलिंग, ड्रिल्स आर डिजाइन टू बी एक्सट्रीमली रिजिड so that they can precisely spot a hole for a twist drill। मतलब ट्विस्ट ड्रिल के लिए जो है हम एक स्पॉट जनरेट कर सकते हैं, वो कौन सी ड्रिल है, स्पॉट ड्रिल कहलाएगी। देखिए ट्विस्ट ड्रिल, स्पॉट ड्रिल, सेंटर ड्रिल, तो यहां पर बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि स्पॉट ड्रिल से क्या होता है हम उसके लिए एक पॉइंट क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद अगर हम ट्विस्ट ड्रिल यूज करेंगे तो इजीली जो है हमारी मशीनिंग हो जाएगी, तो यहां पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in VMC tooling the BT40 defines a type of a hand mill, tool holder, pull stud। BT40 क्या है, BT40 जो है आपका टूल होल्डर होता है। ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इन VMC the amount of material being removed by each flute of the cutting tool per revolution। VMC मशीन में पर रेवोल्यूशन में जो है ईच फ्लूट, एक फ्लूट है, एक कटिंग एज है, उससे कितना मटेरियल निकलेगा उसको क्या बोलते हैं, फीड रेट, चिप लोड, कटिंग स्पीड। तो देखो चिप लोड बोलते हैं उसको, पर कटिंग एज से जो कटिंग होगा मटेरियल वो उसका चिप लोड कहलाएगा एक रेवोल्यूशन में। ठीक है। इन VMC इज द रिलेटिव वेलोसिटी एट विच द कटर इज एडवांस अलोंग द वर्कपीस। चिप लोड, फीड रेट, कटिंग स्पीड, इसको फीड रेट बोलते हैं। इन VMC फीड रेट इज द रिलेटिव वेलोसिटी at which the cutter is advanced। देखो फीड रेट में क्या होता है, हमारा जो
कटर है वो एडवांस करता है अलोंग द वर्कपीस के अलोंग जो है फीड रेट से जाता है और ये टेबल फीड कहलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। A 4-digit number follows the letter O in programming called प्रोग्राम नंबर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। 4 डिजिट का नंबर होता है जिसमें O से हम कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हैं और 4 डिजिट की है तो वो प्रोग्राम नंबर कहलाता है फानुक कंट्रोल के अंदर, ठीक है। पर परपेंडिकुलरिटी कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। परपेंडिकुलरिटी है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जा सकती है? वर्नियर कैलिपर, हाइट गेज, माइक्रोमीटर। तो देखो हाइट गेज से हम जो है परपेंडिकुलरिटी मेजर कर सकते हैं, माइक्रोमीटर से नहीं कर सकते, ना ही हम वर्नियर कैलिपर से कर सकते हैं, ठीक है। कंसेंट्रिसिटी कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, वर्नियर कैलिपर, सीएमएम, माइक्रोमीटर। तो देखो कोई भी चीज है वो सीएमएम से मेजर हो सकती है। सीएमएम एक ऐसी मशीन है जिससे हम कोई भी जो जीडीएनटी है वो हम मेजर कर सकते हैं, तो सीएमएम यहां पर राइट आंसर है, ठीक है। फ्लैटनेस कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो फ्लैटनेस कौन से इंस्ट्रूमेंट से यूज कर सकते हैं? प्रोफाइल प्रोजेक्टर, डायल गेज स्टैंड, माइक्रोमीटर। तो डायल गेज स्टैंड का यूज करते हैं फ्लैटनेस का मेजरमेंट करने के लिए, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फ्लैटनेस इज ए रिलेटिव फीचर, इंडिविजुअल फीचर। देखो ये चीज जो है जीडीएनटी का है और सीएनसी प्रोग्रामिंग बुक के जीडीएनटी में दिया हुआ है। रिलेटिव फीचर्स वो होते हैं जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन फ्लैटनेस जो होती है वो किसी दूसरे सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, इसमें डेटम की जरूरत नहीं पड़ती है, ये इंडिविजुअल फीचर है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। स्ट्रेटनेस इज ए इंडिविजुअल फीचर, यस स्ट्रेटनेस भी आपका इंडिविजुअल फीचर है, इसके लिए भी आपको किसी भी डेटम की जरूरत नहीं पड़ती है। सर्कुलैरिटी इज ए रिलेटिव फीचर, इंडिविजुअल फीचर है, क्योंकि सर्कुलैरिटी के लिए भी जो है आपको किसी भी डेटम की जरूरत नहीं है। लोकेशन इज ए रिलेटेड फीचर, यस लोकेशन आपका जो है रिलेटेड फीचर है, क्योंकि इसकी लोकेशन आपको किसी के रिस्पेक्ट में देनी पड़ेगी, किसी डेटम के रिस्पेक्ट में देनी पड़ेगी या कुछ भी हो आपको देना पड़ेगा किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में, तो ये है आपका एक रिलेटिव फीचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रनआउट इज ए रिलेटिव फीचर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि रनआउट का यूज जो है हम किसी भी डेटम के रिस्पेक्ट में लेते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलरिटी इज ए रिलेटिव फीचर, परपेंडिकुलरिटी भी हम जो है किसी भी एक डेटम प्लेन के अगेंस्ट में लेते हैं, तो ये आपका रिलेटेड फीचर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके से पूछा जा सकता है, एमएसएमई का क्वेश्चन है ये। डेटम इज एस्टैब्लिश्ड विद ए मिनिमम 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट ऑफ द फर्स्ट फीचर ऑफ द पार्ट। ये कौन सी डेटम कहलाएगी? प्राइमरी डेटम कहलाएगी। प्राइमरी डेटम में आपके मिनिमम 3 कॉन्टेक्ट पॉइंट होने चाहिए, तो उसकी जो है प्राइमरी डेटम की जो डेफिनेशन है वो आप एक बार देख लेना। डेटम इज एस्टैब्लिश्ड विद ए मिनिमम 2 कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ द सेकंड फीचर कॉन्टेक्ट। सेकंड फीचर कॉन्टेक्ट हो जाता है अगर 2 मिनिमम पॉइंट के साथ में, तो आपकी सेकेंडरी जो है डेटम कहलाती है, ठीक है। डेटम इज एस्टैब्लिश्ड बाय ए मिनिमम 1 पॉइंट कॉन्टेक्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ designating 3 mutually perpendicular datum planes you have established the datum reference। तो ये आपकी टर्शरी डेटम कहलाएगी, ठीक है। प्राइमरी में आपकी 3 कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं, सेकेंडरी में आपके 2 कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं और टर्शरी में आपके मिनिमम एक जो है कॉन्टेक्ट पॉइंट होना चाहिए, तभी आपकी जो है तीनों कंबाइंड होंगी तीनों डेटम्स, ओके। इन इंजीनियरिंग ड्राइंग द ब्लॉक कंटेन्स द लिस्ट ऑफ ऑल आइटम्स एंड क्वांटिटीज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट और असेंबली। तो देखो इसमें क्या पूछा गया है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर द ब्लॉक कंटेन्स द लिस्ट ऑफ ऑल आइटम, सभी आइटम्स की लिस्ट होनी चाहिए, एंड क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में लग रहा है वो कहां पर मिलेगा? बिल ऑफ मटेरियल में मिलेगा। बिल ऑफ मटेरियल जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का वो पार्ट होता है जिसमें आपको सारी क्वांटिटी पता चल जाएगी और कहां पर लगेगा वो कंपोनेंट, उसकी लोकेशन मिल जाएगी, तो वो आपका बिल ऑफ मटेरियल कहलाता है, ठीक है। इन इंजीनियरिंग ड्राइंग द लाइन इंडिकेट्स एन एज इज बिहाइंड ए फेस, मतलब कौन सी लाइन से हम जो है ये इंडिकेट करेंगे कि एज जो है उसके फेस के पीछे है, वो आपकी हिडन लाइन होगी, ठीक है। हिडन लाइन से जो है हम ये चीज डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन इंजीनियरिंग ड्राइंग द लाइन इंडिकेट्स द एग्जैक्ट ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द असेंबली। एग्जैक्ट ज्योमेट्रिक सेंटर का किस लाइन से डिफाइन करते हैं? वो आपका सेंटर लाइन से डिफाइन करते हैं। सेंटर लाइन से जो है हम किसी भी कंपोनेंट की जो है सेंटर लाइन डिफाइन करते हैं, ठीक है।
In engineering drawing, lines are long, short, long lines, most often used to show the travel or movement of an object or a part in alternate position. आपकी क्या कहलाएगी? Phantom line. ये phantom line की definition है. Lines are long, short, long lines most oftenly used to show the travel का और movement of an object और एक पार्ट इन अल्टरनेट पोजीशन. अल्टरनेट पोजीशन पे अगर कोई चीज का मूवमेंट हो रहा है तो आपका फैंटम लाइन से जो है ये डिफाइन होगी. ओके. इन इंजीनियरिंग ड्राइंग टू शो दैट ए पार्ट हैज बीन शॉर्टेंड टू रिड्यूस इट्स साइज ऑन द ड्राइंग. किसी का जो साइज है वहां पर डिफाइन किया गया है तो वो आप किस लाइन से डिफाइन करेंगे? ब्रेक लाइन से डिफाइन करेंगे. ठीक है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. In engineering drawing, it is used to show where the object is being cut. अब ये कैसे डिफाइन होगा? उसको आप ब्रेक लाइन से डिफाइन करेंगे. ठीक है. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. व्हाट इज ट्रू पोजीशन? ट्रू पोजीशन क्या है? ट्रू पोजीशन होती है आपकी द थ्योरेटिकल साइज एंड लोकेशन ऑफ ए फीचर बेस्ड ऑन इट्स डेटम. अब ट्रू पोजीशन वो होती है कि भाई थ्योरेटिकल साइज होता है उसका एग्जैक्ट. ठीक है. What is perpendicularity? Perpendicularity की definition क्या है? The degree to which two surfaces are perfectly perpendicular. दो सरफेस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होने चाहिए, परफेक्ट, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तब आपकी जो है परपेंडिकुलरिटी कहलाती है. तो आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. इसमें जो हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कवर किया है. इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तो अभी के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो.